हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सारी भलाइयों को याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया बोलो। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आपको नया दिन दिखाया है। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला मददगार परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यस आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक जन उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। यदि आप अपने लाइफ में कुछ बिग थिंग्स देखना चाहते हो, अद्भुत काम देखना चाहते हो, तो परमेश्वर का वचन बातें करता और कहता है कि तू परमेश्वर के समय निकट बैठकर बाट जो वेट कर, उसके प्रेजेंस में प्रार्थना कर बैठ के, और वह आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब में, हम पढ़ेंगे उस वचन को, कीमती वचन को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यशायाह 40:31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता वो थकित नहीं होंगे, वे श्रमित नहीं होंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। कौन लोग थकेंगे नहीं, कौन लोग श्रमित नहीं होंगे? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर, कैसे बाट जोने का क्या मतलब है? हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाट जोने का मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस में वेट करना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है बाट जोना है आपको। जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हो, जब बाट जोते हो, मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस से वेट करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको नया बल देगा, वो ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते हो, हालेलुया, बाट नहीं जोते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, उपस्थिति में बैठते रही हो, तो फिर कैसे आप अपने जीवन में एक अद्भुत काम को देखोगे? कैसे परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे? कैसे आप बंधनों से छुड़ाए जाएंगे? आपको पता है कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, और वो क्या था? कौन से घराने का था? हालेलुया। वो भक्त था और अपने सारे घराने में से परमेश्वर से बहुत ज़्यादा डरता था, परमेश्वर के पीछे चलता था। पर उसके बारे में बाइबल बताती है कि वो प्रार्थना बराबर करता था और दान भी देता था। मतलब ये है, क्या लिखा उसके बारे में कि बराबर प्रार्थना करता, बराबर। कितने लोग आज कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ रोज बराबर बैठता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ? चाहे अच्छे से अच्छे विश्वासी को भी देख लो, आज हम देखते हैं उनकी उसकी भी लाइफ में कोई प्रेयर नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत विश्वासी, बहुत पास्टर लोग हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने हुए एकदम थोड़े हैं। सब में से परमेश्वर क्या करेगा? छटनी करता है। हर एक लोगों में से, विश्वासियों में से, सेवकों में से, वर्शिपर में से, पास्टरों में से, सभी में से एक समय आएगा जब परमेश्वर छटनी करेगा और वो देखेगा कि ये जो है सचमुच मुझसे प्रेम करता है और मेरे साथ समय व्यतीत करना नहीं भूलता है। कोई भी हो, यदि आप उसके साथ समय व्यतीत करते, एक विश्वासी प्रभु के साथ बैठता, समय व्यतीत करता, उपस्थिति में बैठता है, प्रार्थना करता है, उसके निकट आता है, तो उसकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रह सकती। आज आशीषें में लेट क्यों हो रही है?
आज आपको छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? आज बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं? आज बीमारी क्यों नहीं भाग रही है? आज समस्याओं से आज़ाद क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी आपने सीखा नहीं है परमेश्वर के सम्मुख में बैठना। अभी भी आप उसकी उपस्थिति में बैठना नहीं सीख रहे हैं। अभी तक इतने साल विश्वास में आए हुए हो गए, आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए था, आदतें पड़ जानी चाहिए थी। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम उस तक उसके सम्मुख नहीं बैठते, जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब ये है कि परमेश्वर के बिना जिंदगी आपकी फीकी सी है, बेकार सी है। इस बात को साबित करती है कि आपको परमेश्वर के सम्मुख में बैठना बहुत अच्छा लगता है और भाता है। तो परमेश्वर को कितना अच्छा लगता होगा कि जब परमेश्वर के बच्चे, बेटे, बेटियां उसके सम्मुख में बैठते हैं, बाट जोते उसके प्रेजेंस में प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करते, प्रभु की महिमा करते हैं, तो क्या उनकी लाइफ ऐसे रहेगी? वो बंधन जरूर टूटेंगे, अद्भुत काम जरूर रहेंगे, परमेश्वर उनके लिए रास्ते जरूर खोलेगा, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम जरूर करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। सचमुच में दाऊद के बारे में हम देखते हैं, वो भी परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना नहीं छोड़ता था, वर्शिप करना नहीं छोड़ता था। कितनी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, पर उसने परमेश्वर के प्रेजेंस को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के निकट जाना नहीं छोड़ा, उसके सम्मुख में बैठना नहीं छोड़ा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद। यदि आज आप इंतजार नहीं करते परमेश्वर के सम्मुख में, तो आप सामर्थ्य को कैसे प्राप्त करोगे? परमेश्वर आपको इंतजार करना सिखाता है, प्रभु के सम्मुख में बैठना सिखाता है, तब हालेलुया आप सामर्थ्य में कैसे बढ़ेंगे? आप कैसे परमेश्वर से उस विजन को पाएंगे, कैसे दर्शन को देखेंगे? यदि आज आपके जीवन में प्रेयर नहीं है, कैसे विजन को लेंगे? हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि मुझे करना है, मुझे ये चाहिए, पर बैठना नहीं चाहते। लंबी लिस्ट होती है उनकी, परमेश्वर से मांगने की बहुत सारी, पर आज उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते। प्रभु तो आपको देने के लिए भी तैयार है, पर आप बैठने के लिए तैयार नहीं, उसके सम्मुख आने के लिए तैयार नहीं। जब तक उसके प्रेजेंस को महसूस नहीं करेंगे, जब तक बैठेंगे नहीं, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? कैसे? कितने लोग बंधन को टूटते हुए देखना चाहते हो? कितने लोग चाहते हो कि गरीबी की शाप जाए? कितने लोग चाहते कि लाख बीमारी से आजाद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को श्योर आजाद करे, चंगा करे, चंगाई मिले? आज आपको परमेश्वर से बल पाने की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है। जब तक आप प्रभु के सम्मुख में समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो कैसे आप उसकी उपस्थिति से भरेंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। परमेश्वर देखता है, हालेलुया, कौन है मेरा प्रेमी, कौन है मेरा खोजने वाला? परमेश्वर दिखता तो कोई भी नहीं दिखाई देते। हालेलुया। कौन है मेरा खोजने वाला? आज लोग खोजते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। परमेश्वर पूछता है, कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। प्रभु ढूंढता है, और जब एक घर से लगातार प्रार्थना की सुगंध आती है, वचन की सुगंध आती है, परमेश्वर से प्यार प्रेम की सुगंध आती है, तो वो मैसेंजर जो स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर तक मैसेज देते हैं कि इस घर से बहुत ज़्यादा सुगंध भरा है, इनके घर में बहुत ज़्यादा प्रार्थना की सुगंध है, वर्शिप की सुगंध है। और वो स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्ग तक आपकी मैसेज को पहुंचाते हैं। अच्छा, ये अपनी प्रार्थना में ये लगातार प्रार्थना कर रहा है, अच्छा ये चाह रहा है, अच्छा ये चाह रही है, अच्छा ये चाहिए उसे। जब लगातार लगातार 1 महीने सिर्फ नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लगातार 7 महीने, 8 महीने आप लगातार प्रभु के साथ चलते हैं, बैठते हैं, प्रेजेंस से बैठते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है अब टाइम आ गया कि मैं इसे ब्लेस करूँगा, मैं उसे ऊंचा करूँगा, मैं उसे बढ़ाऊँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब आप परमेश्वर के देखो, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब मान लो कि हालेलुया एक घर में मान लो कि खाना बन रहा है, स्वादिष्ट बहुत खुशबू आ रही है, तो जब एक व्यक्ति खाना बनाता है, जब वो बाहर जाता है, तो खुशबू वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी। हालेलुया। यदि सब्जी बना रहा, खाना बना रहा, बहुत स्वाद है, तो उसके हाथों से वो, उसके बालों से वो सुगंध आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मान लो कि एक हाले रूम में बहुत सुगंधित द्रव्य है, वो सेंट हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। अब एक कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आके बैठ गया है वहाँ पर,
अब जब वो बाहर जाएगा अपने घर में तो वो सुगंध को लेकर जाएगा, खुशबू आएगी। उसी प्रकार से जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो तो सुगंधित हो जाते हो परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से। और वही सुगंध फैलने लगता है आपके स्किन में, आपके हेयर में, आपके क्लोथ्स में, आपके वो अभिषेक आपको टच करता है, वो अभिषेक से भर जाते हैं। अब वो अभिषेक कहाँ होगा? आपके हेयर में, आपके स्किन में, आपके बॉडी में, आपके कपड़े में। हालेलुया। वही अभिषेक अब आप बरकरार रख रहे हो अपने कपड़े में के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर, अपने हेयर के ऊपर, सर से पांव तक ऊपर। अब ये बरकरार हो रहा है। अब वो अभिषेक क्या करेगा? हालेलुया। क्या होगा? चंगाई मिलेगी। यदि आपको चंगाई की जरूरत है, अद्भुत काम होंगे, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठा था और लगातार 40 दिन से बात कर रहा था, तो बात करने की वजह से परमेश्वर के साथ वो प्रभाव दिख रहा था। मूसा के फेस पे किरणों के समान चमक रहा था। वो ऐसे ही नहीं आ गया था। बाहर जब आया तो क्या लेकर आया? उसकी उपस्थिति से भरकर आया मूसा। उसकी उपस्थिति में भरा हुआ दिखाई दिया। सारे इस्राएली डर गए। सारे लोग, अरे क्या चमक रहा है इसके ऊपर से। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस से बैठते हो रोजाना, उसके आप सुगंधित हो जाते हो उसके। हालेलुया। और ये आम बात नहीं, ये खास बात है। तब परमेश्वर ने एक वचन दिया कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कितने को समझ में आ रहा है? आपको पता है पर जो लोग उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की वजह से परमेश्वर ने उसे ब्लेस भी किया और तभी वो मिलाप वाला तंबू को बना पाया। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बैठोगे आप देखोगे अद्भुत काम को अपने लाइफ में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में। आज हर एक जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना शुरू करें। बोलो, मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठना नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी। प्रेजिंग करना ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी। वचन पढ़ना ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी। कहें यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं वर्शिप करना नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी। मैं अपनी पारिवारिक प्रार्थना रोज होएंगी। ओ जीसस, परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपको ब्लेस करे। आज उसकी उपस्थिति से भर जाए, परमेश्वर के प्रेजेंस से भर जाए। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, हर एक बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर आए और आप प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। कई लोगों को सिर्फ नींद प्यारी और इस वजह से प्रेयर नहीं कर पाते। तो परमेश्वर का वचन सुन लो। फिर कहता है कि नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो अपने लाइफ में नहीं बढ़ पाएगा, कुछ नहीं पाएगा, दरिद्र हो जाएगा, लिखा तो गरीब हो जाएगा तेरे लाइफ में। वो ब्लेसिंग नहीं आएंगी, वो आशीषें जिस लेवल पे आपको जाना चाहिए वो लेवल में आप नहीं आ पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। आप उतने के उतने ही रहोगे। हालेलुया। बढ़ने के लिए देखो, शैतान बाहरी तत्व काम करती नींद दिलाएगी, पर आपको स्ट्रांग रहना, अड़े और खड़े रहना। बहुत लोग दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा, पर जब प्रेयर की बारी आती है तो बस क्या दिखाई देता है? उसकी उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते। नींद आती है, ये काम आ गया, वो चीजें आ गई, बस यही चलते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढता कौन है सच्चा प्रेम करने वाला, कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करता है। वैसे बिल्कुल रह ही नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? वो इंसान ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यदि आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो वो इंसान, वो लोग ऐसे नहीं रह सकते। अद्भुत कामों को देखोगे आप अपने लाइफ में। आप प्रार्थना जरूर करोगे, बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते। आपको पता है, अरे मैंने तो आज परमेश्वर से बिल्कुल भी बात नहीं की है तो मैं ऐसे नहीं रह सकता। आप जरूर प्रार्थना करोगे, आप जरूर बैठोगे उसके प्रेजेंस में, आप जरूर पुकारोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रह सकती यीशु के सामर्थ्य नाम। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आइए हम सभी प्रार्थना में जाने से पहले हम गवाहियों को सुनेंगे, और ये जो गवाही जब सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। जब उसकी गवाही को सुन के लिए धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर आपको भी परमेश्वर गवाही के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। जय मसीह की सबको।
मैं बबीता भिवानी हरियाणा से आई हूँ और मेरी बहुत अद्भुत गवाही है ये। मैं फ्राइडे को प्रेयर सुन रही थी, मतलब ऑफिस में ही थी और ईयरफोन लगा के प्रेयर भी सुन रही थी साथ के साथ। और मुझे कुछ पेमेंट करनी थी, मैंने सबसे हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। तो एक राइट हैंड साइड से एक आवाज़ आई, तू क्यों लोगों से मांगती है, मैं तुझे दूंगा। इतना कह के मैंने फ़ोन पे व्हाट्सअप बंद कर दिया और मैं फिर से प्रेयर सुनने लगी। थोड़ी देर के बाद हमारे अकाउंट में 2,11,000 रुपए का मिरेकल मनी हुआ है। हालेलुया। ये कब, कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे थे आप? किस दिन की बात है ये? फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की, परसों। अच्छा, अभी फ्राइडे? हाँ, इसी फ्राइडे हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। मॉर्निंग में मैंने एक मतलब वचन पढ़ा था। मॉर्निंग में जब मैं उठी और मैंने प्रार्थना सुनी, उसके बाद एक वचन पढ़ने का मन किया तो हिजकिया का एक वचन निकला मेरे पास कि मैं तीसरे दिन आकर परमेश्वर तेरे भवन में गवाही दूंगा। तो वो वचन पूरा हुआ मेरी लाइफ में। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया कि प्रभु अद्भुत काम करने वाले? आपके पास है मैसेज वो क्रेडिट का? प्रभु यीशु जल्दी से शेयर करो हालेलुया और दिखाओ। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो कितने आप आनंदित हैं? आप कहते हैं कि किसी ने हेल्प नहीं की, आपने हेल्प मांगी। परमेश्वर कहता है शापित हो मनुष्य जो किसी इंसान पर भरोसा करने के लिए जाता है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को बोले ना, मतलब ये कि आपका टोटल भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। प्रभु आपसे क्या चाहता है? आपका विश्वास भी परमेश्वर पर और टोटल पूर्ण भरोसा। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाती है चीज़ें कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, अद्भुत काम करेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा और मेरा भरोसा प्रभु मेरे उद्धार को खोलेगा, मार्गों को खोलेगा और मैं आश्चर्य कर्म देखूंगी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो फ्राइडे मीटिंग में चलते चलते मीटिंग के बीच मीटिंग के चलते हालेलुया। कितने लोग फ्राइडे मीटिंग अटेंड किया था? हालेलुया, कितने लोगों ने? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु ने अद्भुत काम किया? पहले भी इनके मिरेकल हुए थे या पहले भी? हालेलुया। तो आइए हम पहले देखेंगे डिटेल्स को स्क्रीन में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं एक ही बात बोलती थी सबको, सब बोलते थे परमेश्वर ने मुझे यहाँ से हेल्प किया, इस पर्सन ने मुझे हेल्प किया, इस पर्सन ने। मैं एक ही बात बोलती थी कि मेरे बाप से यानी मेरे पिता से जब वो पैसा मिलेगा ना, वो मेरे लिए होगा, मुझे किसी और का नहीं, मुझे मेरे फादर का पैसा चाहिए। और ये वही है, किसी पर्सन ने किसी ने नहीं दिया, ये मेरे फादर ने मुझे दिया। परमेश्वर के जोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने घर में सबको बताया? सबको बताया, सबको सबको बताया। सब आनंदित हैं? बहुत आनंदित है। जो मेरा भाई बिल्कुल विश्वास नहीं करता था वो विश्वास करने लगा है अभी। हालेलुया। अब आप बोलोगे अरे मेरे भी अकाउंट में पैसा आएगा तो चलो मैं भी जाता हूँ, में लालच करके नहीं आना है। प्रभु सिखाता है भरोसा करना है, हालेलुया, विश्वास करना है। प्रभु आपकी परिस्थिति को जानता है कि आपकी परिस्थिति क्या है। प्रभु एक और गवाही हमने सुना था, हालेलुया, लॉकडाउन में किसी अनजाने ने किसी की मदद किया था और बोला ले भाई तेरे अकाउंट में, प्रभु ने मुझे कहा इसके अकाउंट में डाल। और जब उसने पूछा कि मैं वापस कर दूंगी, हालेलुया बोला मुझे वापस मत करना, और लाखों में थे वो पैसे। आपको पता है अब्राहम के घर में अनजाने स्वर्गदूत आते हैं अतिथि मेहमान बन के, तो अब्राहम ने कहा जल्दी से सारा इनके लिए बेस्ट टू बेस्ट खाना बनाओ। वो कौन थे? पृथ्वी में रहने वाले स्वर्गदूत थे। मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमें हर स्वर्गदूत चाहिए। लड़ाई लड़ने वाले दुष्ट आत्मा से पृथ्वी पे रहने वाले फिजिकली जाके रख देते हैं, अकाउंट में डाल देते हैं, हालेलुया, मन को चेंज कर देते हैं, पेपर को बदल देते हैं। ये वाले स्वर्गदूत भी है, हालेलुया। तो एक स्वर्गदूत नहीं, हमें हर तरह का स्वर्गदूत चाहिए। इसे कहते हैं आत्मिक लेवल में आप जितना इंक्रीज होगे, बढ़ते जाओगे, उतना आपका लेवल जितना बढ़ेगा, स्वर्गदूत दिए जाएंगे। फिर जब आप प्रार्थना करोगे तो वह पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। आप 31 दिसंबर को भी आए थे? मैं 25 को क्रिसमस डे पे आई थी, और जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ था तो मुझसे सिर्फ एक ही बोला था बात कि अब तू चिंता मत कर, हालेलुया, मैं तेरी चिंता करूंगा। उन्होंने ये गवाही दी थी यहाँ पर। मैंने पूछा था कि स्वर्गदूत आज विजिटेशन हुआ है आपको कुछ दिखाया आपको? तो ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही खास है। देखो जब तालियां आप ऑटोमेटिक तालियां बजाना शुरू करते, अभिषेक से बनना शुरू करते। अभी भी जैसे मैंने बताया, जब वो अभिषेक उतरता है आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। हालेलुया, दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आपका काम है प्रभु के साथ कनेक्ट करना, संगति करना, चलना और पूरा भरोसा करना, विश्वास करना, अपने परिस्थिति को प्रभु के आगे देना और मेहनत करना, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाना। प्रभु कहता है हालेलुया, तो सब कुछ मेरे ऊपर डाल, तो चिंता क्यों करती, मैं तेरी चिंता करता हूँ। मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा और वह तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया।
तो जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रुदाली बास दे, रुदाली बास दे, रुदाली बास दे, रुदाली बास दे, रुदाली सभी जन गवाही के लिए धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करते हैं। रुदाली बास दे। हालेलुया, आसीरानो अपने आसीरानो, अपने आसीरानो, ओए अपने आसीरानो, अपने आसीरानो, अपने आसीरानो, अपने आसीरानो। रुदाली बास दे, रुदाली बास दे, रुदाली बास दे। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन कौन सा 1 तारीख था क्या? प्रभु यीशु की तारीफ को जब पवित्र आत्मा ने छुआ था, हालेलुया, 31 दिसंबर को, तो मैं इन्हें देख रही थी। हालेलुया, मुझे पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अभिषेक नॉर्मल नहीं है, ये पवित्र आत्मा नॉर्मल नहीं है। देखो जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, हालेलुया, जब टच करता है तो आप ऐसे नहीं, पत्थर के जैसे नहीं खड़े रह सकते। हालेलुया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं खड़े रह सकते। जब पवित्र आत्मा टच करता है, लगातार 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 पवित्र आत्मा से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु कुछ देने जा रहा है, प्रभु ने कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। तो रिजल्ट आपके सामने है, गवाही आपके सामने है। हालेलुया, ऑनलाइन कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, सभी जन राजस्थान ब्रांच में भी जो देख रहे हैं, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु की महिमा करें। यदि आप इसमें ताली नहीं बजा रहे तो फिर आपके लाइफ में गवाही कैसे आएगी? मतलब प्रभु के काम में आनंदित नहीं हो आप। हालेलुया, जोर से बजाएं। हालेलुया, यीशु की महिमा करें जोर से, जो अद्भुत काम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में आ जाए, आज हर एक जन उसके सम्मुख में आ जाए, आज हर एक जन उसके निकट में आ जाए। परमेश्वर का आत्मा को ब्लेस करे, टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का अनुग्रह पर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शाता नमकंति रडबे शंति रडबे कतिरा नबकतिरा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे। ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस दया करो यीशु के लहू में कवर करते। परमेश्वर का आत्मा टच कर, एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ में से हर एक मुश्किलें दूर हो जाए, हर एक समस्याओं से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करे, परमेश्वर के आपके लिए नए रास्तों को ओपन करे। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, उसके निकट आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसके सम्मुख में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शाता नमकंति रडबे शंति रडबे कतिरा। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मददगार परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद से बदल जाए। ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शत्ता नमकंति रडबे शंति रडबे कतिरा। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपके लिए बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए इसी वक्त, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी आई कमांड यू होली गोस्ट फायर, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ, अपने हाथों को वहां रखो विश्वास के साथ। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो रबा शत्ता नमकंति रडबे कतिरा, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना का फिट्स और दौरे जिनको पढ़ते हैं, हालेलुया, आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका परिवार घराना बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन आनंद से भर जाए। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जिन कामों को हाथ लगाएगा, परमेश्वर कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर के हाथों की कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस करे। आपका जीवन आनंद से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा कंदनम शंति रडबे कतिरा। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ।
मददगार परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, छुटकारा देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया कर अनुग्रह दे, जहाँ जाते सब दूत के बारे में रखते शिकिल्ला में कवर करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन आने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया। हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में ऊंचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। तो जो शनिवार की फास्टिंग पीरियड जो 12 बजे स्टार्ट होगी, तो उसका हिस्सा जरूर बने। हालेलुया। और अब सब लोगों को बैठने के लिए बोले, चटाई बिछा के रख लीजिए। आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को जबरदस्त तरीके से छूने वाला है, तो सभी तैयार हो जाना फास्टिंग परमेश्वर के समर्थी नाम है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।